अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक ज़ायका। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी, आसान सी और बहुत ही मज़ेदार, बच्चों और बड़ों की सबकी फेवरेट रेसिपी लेके आई हूँ, पिज़्ज़ा फ्राइज़। और ये बहुत ही मज़े की बनती है। हमारे घर में जो चीज़ें मौजूद होती हैं, ये उन्हीं से बनती है और बहुत ही चीज़ी और बहुत ही सॉसी बनती है और सबकी फेवरेट है। तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर देगा ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आपको मिल सके। तो आए अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे 4 अदद आलू हैं जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया है फ्रेंच फ्राइज़ की शक्ल में, और इसको अच्छे से धो के इसका सारा स्टार्च निकाल दिया है और इसे ड्राई कर लिया है। और ये हमारे 3 अदद जवे हैं लहसुन के, जिसे मैंने अच्छे से कूट लिया है। और ये है हमारा चिकन जो आधा ब्रेस्ट है, जिसे क्यूब्स में मैंने काट लिया है। ये हमारा 1 चमचा काली मिर्च पाउडर है। ये है 1 प्याली दूध। ये हमारा कॉर्नफ्लावर है हस्बे ज़रूरत। और ये है हमारी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चमचा, सॉल्ट टू टेस्ट। और ये हमारा मैदा है 2.5 चमचे। और ये हमारी कुछ वेजेस हैं जिसमें हमारी प्याज है, हरी प्याज के पत्ते हैं और शिमला मिर्च है। ये हमारा 3 चमचे केचप है, 3 बड़े वाले चमचे हैं ये। और ये हमारा आधी चमचा गरम मसाला पाउडर है। और ये है हस्बे ज़ायका चिकन पाउडर, जितनी हमें ज़रूरत होगी। और ये है हमारा बटर 1 चमचा। और ये कुछ चीज़ें के स्लाइस हैं जिसमें मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों हैं। और ये है हमारी हैलोपिनोस, ये मैंने ख़ुद घर पे बनाई है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत ही आसान तरीके से घर पे बन जाती है। इसे बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब ये चीज़ों में डलती है तो बहुत मज़े की बनती है। तो ये है हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चमचा। और ये क्रीम 1 से 1.5 चमचा है। ये सारे हमारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होगी पिज़्ज़ा फ्राइज़ के लिए। तो चलें, सबसे पहले हम अपने आलू में कॉर्नफ्लोर डाल के इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। जितनी हमें कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत होगी हम उतना ही डालेंगे। और इसको बहुत अच्छे से फ्रेंच फ्राइज़ में कोट करना है कि पूरी हमारी जो फ्राइज़ है वो अच्छे से कोट हो जाए। अब इस तरीके से करके आप इसको डिफ्रीज़ भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप बना भी सकते हैं। ये देखें, हमारी पूरी फ्रेंच फ्राइज़ अच्छे से कोट हो चुकी है। अब हम अपनी चिकन को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले ये हमारी चिकन है जिसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना गरम मसाला पाउडर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी कुटी हुई लाल मिर्च। जितनी हमें ज़रूरत होगी हम इसमें उतनी डालेंगे। देखिए मैंने इसमें कितनी डाली है, बस हमें इतनी ही चाहिए। और बाकी अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना नमक और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, इसको बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। जब ये हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना कॉर्नफ्लावर। तकरीबन ये 1 चमचा मैंने डाला है और आधी चमची कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली थी। ये मैंने रेशो बता दिया। अब इसको मैरिनेट करके हम अच्छे से रख देंगे। जब तक ये मैरिनेट हो रहा है हम अपनी जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई कर लेते हैं। जब हमारा पैन हीट अप हो जाएगा, अब हम इसमें ऑयल डाला है। ये देखें ऑयल में किस तरीके से निशान बन रहे हैं। और ये मैंने अपनी एक फ्राइज़ डाली है तो ये नीचे चिपकी नहीं है। जब ये इस तरीके से तैरना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब तेल हमारा इतना गर्म हो चुका है। अब हम इसमें फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई कर सकते हैं। देखिए मैंने सारी फ्राइज़ इसमें डाल दी है। ये देखें मैंने अच्छे से इसको फ्राइज़ डाल दी। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम अपना वाइट सॉस बनाएंगे और ये है हमारा क्रीमी गार्लिक सॉस। जो मैं बना रही हूँ उसका नाम क्रीमी गार्लिक सॉस है। सबसे पहले हमने बटर डाला है। अब हमने इसमें जो मैदा है 2.5 चमचा अपना वो मैदा ऐड कर दिया है पूरा। और अब इसको अच्छे से हमें भूनना है।
बहुत ही अच्छे से इसको भूनिएगा। ये देखें, हमने इसको बहुत अच्छे से, इसमें एक खुशबू आनी चाहिए। जैसे ही आप जितना इसको भूनेंगे, इसमें से एक बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। और ये अब हम इसमें आधी प्याली कर करके इसमें दूध डालेंगे। ज़्यादा देसी से डालेंगे तो आपका हाथ जल सकता है, तो आराम से इसमें डालिएगा। और अब हम कंटिन्यूसली चमचा चलाते रहेंगे। जब ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगी, तो अब हम इसे मिक्सचर से डाल के, जो हमारा जो ब्लेंडर है, इसमें से ऐसे पंच करके सारे लम्प्स को ख़त्म कर देंगे। अब ये हमारे पास गाढ़ा सा एक सॉस रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी क्रीम। तकरीबन 1.5 चमचा थी हमारे पास। ये हमने क्रीम डाल दी। और अब हम इसमें डालेंगे अपना काली मिर्च पाउडर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना क्रश किया हुआ गार्लिक। जो क्रश करके हम गार्लिक इसमें डालते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। इसमें एक टेस्ट आता है लहसुन का जो बहुत ही लाजवाब होता है। और ये हमारा सॉल्ट हमने ये इसमें ऐड कर दिया। ये हमारा सॉस बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम सॉल्ट को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा वाइट सॉस रेडी हो गया है। और हमारी फ्राइज़ भी जो है वो अब तक फ्राइज़ हो चुकी थी। ये देखें किस तरीके की इसकी शक्ल आई है। अब हम इसको डिश में निकाल देंगे। और इस तरीके से निकालेंगे कि जो है वो इसका तेल जो है ज़्यादा ना आए। ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, पूरा अच्छे से इसका तेल निकाल के हमें टिश्यू पेपर में रखना है। और ये इतनी क्रिस्पी बने हैं ना, बहुत ही क्रिस्पी हो रहे हैं। आप अगर घर में फ़्राइज़ बना रहे तो आप इसी तरीके से फ़्राइज़ बनाएगा। उसके बाद अब हम इसमें जो हमारी जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी, अब हमने वो इसमें डाल दी है। अब हम उसको फ्राई करेंगे। और ये मिनटों में फ्राई हो जाती है, क्योंकि ये पहले से मैरिनेट हुई हुई होती है। और इसको कुकिंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ये देखें, फ़ौरन वाइट होना शुरू हो गई है। और ये मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से इसको गोल्डन करके हमें निकाल देना है। ये देखें, ये बहुत ही अच्छे से इसको क्रिस्पी और गोल्डन करना है हमें। कुछ ही देर में ये देखें हमारी, अब मैंने आपको तोड़ के दिखाया, ये हमारी चिकन गल चुकी है। बस अब हमें इसे गोल्डन करना है। ये जैसी गोल्डन करेगी, देखिए इस तरीके की इसकी शक्ल आ गई। अब हम इसको निकाल देंगे। और इसको निकालने के बाद हमें टिश्यू पेपर में रख के इसका सारा ऑयल जितना भी है वो जब्स कर देना है। हमारी फ्राइज़ भी रेडी हो गई थी। तो अब हम इसमें डालेंगे, जब थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, अब हम इसमें डालेंगे अपना ये चिकन पाउडर। इसको आधा आधा करके डालेगा, एकदम से पूरा नहीं डाल देगा, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करिएगा। क्योंकि चिकन पाउडर में नमक होता है, इसलिए हम इसमें सॉल्ट नहीं डालेंगे। ये सिर्फ चिकन पाउडर डलेगी इसमें। तो जितनी हमें ज़रूरत थी हमने डाल दी। सबसे पहले हम एक डिश में डालेंगे अपना वाइट सॉस। सबसे पहले जो हम लेयर लगाएंगे, सबसे पहले वाइट सॉस की लेयर लगेगी। उसके बाद ये हमारे फ्राइज़ है, हम ये इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, जितनी भी फ्राइज़ थी सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें दोबारा वाइट सॉस की लेयर लगाएंगे एक। ये देखें, हमने वाइट सॉस की इसमें दोबारा लेयर लगा दी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने चिकन, जो हमारे चिकन के चंक्स थे, अब हम इसमें वो ऐड कर देंगे। ये देखें, मैंने सारी चिकन के जो है वो चंक्स इसमें ऐड कर दिए हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारी चिकन बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। और अब हम डालेंगे अपना केचप। ये मेरा चिली गार्लिक सॉस है। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस नहीं है तो आप केचप में कुटी हुई लाल मिर्च, लहसुन चॉप किया हुआ और थोड़ा सा चिली सॉस वो हम डाल देंगे, तो हमारा चिली गार्लिक सॉस रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसमें सारी वेजेस जो है वो आधी डालेंगे, आधी हम अपनी रख देंगे। ये देखें, अब हम इसमें अपने डालेंगे चीज़ के स्लाइसेस, जितने भी है हमारे पास, इस तरीके से तोड़ तोड़ के हम डालेंगे ताकि पूरा अच्छे से कवर हो जाए हमारी पूरी फ्राइज़। ये देखें, अभी मैं डाल रही हूँ। और अब ये हमारी जो है वो देखें, इस तरीके से हमें डालना है, ताकि तोड़ तोड़ के डालेंगे ताकि अच्छे से पूरी जगह हमारी जो फ्राइज़ है वो कवर हो जाए। ये देखें, इस तरीके से हमें इसको कवर करना है। अब हम इसमें डालेंगे अपने हैलोपिनोस। थोड़ी थोड़ी जगहों में गैप दे दे के हम अपने हैलोपिनोस को डाल देंगे।
और हमारी जो वेजिस थी जो बाकी बची हुई हमने वो ऐड कर दी। अब हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। और अब हम इसको तवे पे अपने पैन को रखेंगे और इसको चीज़ मेल्ट होने तक हम इसको बेक करेंगे। ये देखें हमारी तकरीबन चीज़ मेल्ट हो चुकी है। आपको साइडों में बबल्स बनती हुई नज़र आ रही होगी। बस हमें इसको इतना ही मेल्ट करना है। ये देखें आपको नज़र आ रही होगी। अभी हमने निकाल दिया इसको तवे से, हमने अपने उतार लिया है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इसकी फ़ाइनल लुक है। और ये इतनी मज़े की बनती है, बहुत ही डिलीशियस बनती है। मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा अंदर से हमारी कितनी अच्छे से क्रीमी बनी है। अंदर भी सॉस है और ऊपर चीज़। ये बच्चों को इतनी पसंद आएगी, बच्चे आपसे बाहर से कहना छोड़ देंगे कि आप हमें बाहर से जो है पिज़्ज़ा फ्राइज़ लाएं। आप बच्चे घर पे ज़िद करेंगे इसको बनाने के लिए। और ये हमारी बहुत ही डिलीशियस बनती है और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार। ये देखें ये बहुत ही अच्छी बनती है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये कैसी बनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।